बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही अहम होंगी और शवाहद के साथ, सबूत के साथ होंगी, एक टाइम लाइन के साथ। तो वो मैं आपको वहीं से सिलसिला शुरू करता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है और जो सिक्योरिटी का बहरान है, और पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दी की एक बड़ी जंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है और उससे निमटना है। हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा दोबारा से जो है वो एक जंग का मैदान जंग बना हुआ है और हमारे जवान और हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं। ये सारी जो सूरत हाल है, इसके पीछे आखिर दास्तान क्या है, क्या मामला क्या है, ये सारी खराबियों की जड़ कब हुई और कहां से हुई, कुछ गौर से सुनिएगा। अहम चीजें हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि आखिर ये माजरा क्या है। क्योंकि जब हम शहीद ऐशे शरीफ भी कहते थे कि वो कौन है या वो कौन था, तो ये सारे काम कर रहा था और अभी भी ये चीजें सामने आ रही हैं। और जो मैं कहता था कि बाजवा साहब जो वो बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं और वो ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं कि जिसका खमियाजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को और मुसल्लह अफवाज को भुगतना पड़ेगा। और वो चीजें अब सामने आ रही हैं। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये सब कुछ हुआ कैसे, मैं टू दी पॉइंट आपसे शेयर करता हूं। नंबर 1, अफगानिस्तान का मामला। अफगानिस्तान से अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज का इनखला। दोहा में एक मुआहिदा, अफगान तालिबान पाकिस्तान आ रहे थे, उनकी लीडरशिप आ रही थी, पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था। कुछ अफगान तालिबान को रहनुमाओं को रिहा भी किया गया, लाइक मुल्ला गनी बिरदर और इस नौइयत के दूसरे रहनुमा। वो गए और वो उन्होंने जाके अमेरिकन के साथ दोहा में मुज़ाकरात किए और ये मुज़ाकरात चलते रहे। फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, फिर एक शेड्यूल तय हुआ, रोड मैप हुआ और फौजों का इनखला शुरू हो गया। अब उसके बाद अगली जो एंगेजमेंट थी वो ये थी कि मुआहिदा तो यही था कि अफगान तालिबान के सुपुर्द कर दिया जाएगा गवर्नमेंट जो है और गैर मुल्की अफवाज निकल जाएंगी। तासुर ये था और ये इम्कान या ये जाहिर किया जा रहा था कि खास तौर पे वाशिंगटन, यूके, यूरोप, सबको, मुत्तहिदा अफवाज को, कि जो गनी हुकूमत है वो रेजिस्ट करेगी और अफगान तालिबान इतनी जल्दी काबू नहीं कर सकेंगे, काबुल फतह नहीं कर सकेंगे। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले अचानक खबर आती है। उसमें यह था कि अमेरिका जो है वो जाना तो चाहता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखेगा, इस रीजन में वो रहना चाहता है। वो अफगानिस्तान पे भी नजर रखेगा और इस रीजन में भी रहना चाहता है और यहीं से मामला खराब होता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि AFP, CNN, BBC, आलमी ज़राए अबलाग, गैर मुल्की ज़राए अबलाग ने अचानक ये खबर दी कि पाकिस्तान ने हामी भर ली है अपनी सरजमीन देने की, फौजी अड्डे मुहैया करने की, फ़िज़ाई हदूद, फौजी अड्डे, ये पाकिस्तान ने हामी भर ली है अमेरिका को कि वो अपनी ज़मीन देगा, फौजी अड्डे देगा अमेरिका को और एयर स्पेस भी देगा। ये खबर AFP ने दी, CNN ने दी और BBC ने दी, तमाम ज़राए अबलाग ने दी। उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं रुकता, फिर खबर आती है जी 24 मई 2021 को, 24 मई 2021 को वॉइस ऑफ अमेरिका का एक बुलेटिन, उर्दू बुलेटिन, वो नशर होता है और उसमें हमारे मायनाज ब्रॉडकास्टर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, खालिद हमीद साहब, वो उनसे मुंसलिक हैं, वो खबर सुनाते हैं। आप खबर सुनिए, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। पेंटागन के एक ओहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी फौज को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त और ज़मीनी रसाई दे दी है ताकि वो अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बना सके। इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया गया है। अलबत्ता वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चंद रोज़ पहले मीडिया से बात करते हुए इस बारे में इनकार किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अमेरिका को बेसिस देने का कोई इरादा नहीं है। हालिया पेंटागन बयान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा या किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है।
तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका खित्ते में अपनी मौजूदगी चाहता है और अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र मुमकिन है कि पाकिस्तान गैर एलानिया तौर पर अमेरिका को सहूलत फराहम करे। जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका की ये खबर है उर्दू की कि तजियाकारों का ख्याल है कि गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान जो है वो ये फौजी अड्डे फराहम करेगा, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल इनकारी हैं और उनके इल्म में भी नहीं है, और हमारा दफ्तर खारजा भी इस बारे में लाइल्म है। इसके बाद ये 24 मई 2021 की बात है, ये खबरें ट्रैवल कर रही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अगर कोई नहीं वाकिफ तो ना ही दफ्तर खारजा हमारा वाकिफ है, ना वजारत खारजा को पता है, ना वजारत दिफा को पता है, वजीर दिफा परवेज खटक साहब थे, और ना ही वजीर आजम हाउस को पता है। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई एंगेजमेंट नहीं है। उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है और वो एक तरीका होता है जी कि इंटरव्यूज किए जाएं, पता किया जाए, क्योंकि इन बिटवीन हकीकत इन बिटवीन है। वाशिंगटन परेशान था कि वजीर खारजा इनकार कर रहे हैं और दफ्तर खारजा इनकार कर रहा है, वजीर दिफा को पता नहीं है। दूसरी जानिब हमें यह कहा गया है कि ये एग्रीमेंट हो गया है, हम आपको सरजमीन देंगे। तो फिर ये सारे का सारा किस्सा क्या है? उसके बाद एक इंटरव्यू किया जाता है वजीर आजम इमरान खान साहब से, और ये इंटरव्यू होता है 19-20 जून 2021 को, यानी ठीक एक महीने के बाद। और वजीर आजम इमरान खान से सवाल पूछा जाता है कि आप क्या अमेरिका जो ऑपरेशन करेगा उसमें CIA और CIA जो ऑपरेशन करेगा, अमेरिकन फोर्सेस ऑपरेशन करेंगी, तो उसके लिए आप जो है फौजी अड्डे और एयर स्पेस देंगे? उसके जवाब में वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब ये जरा सुन लें कि वो क्या कहते हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow. ये आपने सुन लिया कि वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये माजरा क्या था? उसके बाद फिर वो साइफर वाला मामला आ जाता है और रजीम चेंज हो जाती है। अब मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ कि इस दौरान हुआ क्या है। हुआ ये है कि बाइडन इंतजामिया के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात, यानी कि इमरान हुकूमत के ताल्लुकात तो कशीदा रहे, और प्रेसिडेंट बाइडन की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टेलीफोन कॉल भी नहीं हो सकी। और उसमें जब हमारी इंटरेक्शन होता था अमेरिकन एम्बेसी से, सफारत खाने से, अमेरिकी सफारतकारों से, तो वो ये कहते थे कि ये वजीर आजम ऑफिस पाकिस्तान का और प्रेसिडेंसी यानी कि व्हाइट हाउस का इशू है, इससे हमारे इल्म में नहीं है कि ये कॉल क्यों नहीं हो रही। लेकिन कॉल नहीं हो रही थी, उसका मजाक भी उड़ाया जाता था कि कोई कॉल नहीं सुनता, कोई कॉल करता नहीं है, इस तरह की इमरान खान साहब का मजाक उड़ाते थे। तो लेकिन कॉल नहीं हो रही। दूसरी जानिब अमरीकी इंतजामिया के साथ, अमरीकी बाइडन इंतजामिया के साथ हमारे बाजवा साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और उस वक्त न सिर्फ ये कि अमेरिकन एम्बेसडर रेगुलर उनसे मुलाकातें चल रही थी, अब सफ़ीर तो थे नहीं, हेड ऑफ मिशन थे, उनकी मुलाकात चल रही थी। यूरोप के जो एम्बेसडर्स हैं उनकी मुलाकातें चलती थी, बरतानिया के उनकी चलती थी, यानी कि ब्रसल्स, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, उनके सफ़ीरों की मुलाकातें तवातुर के साथ हो रही थी। किसके साथ? आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के साथ। और इसी तरीके से ज़ल्म खलीलजाद आते थे तो उनकी मुलाकात भी वहीं होती थी। और इस दौरान अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, और अफगान तालिबान का डेलीगेशन आता था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बहुत आखिर में जाके, बाद में जाके उनका इंटरेक्शन हुआ था। तो हमने पूछा भी था तो बाजवा साहब से हमने पूछा कि, बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भी, प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि उनकी तालिबान के साथ मुलाकात हो, अफगान तालिबान के साथ। तो उसके बाद वो बड़ी मीनिंगफुल सी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें देखते हैं। तो इसका मतलब ये था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है जी, ये हमारा एक असेसमेंट था, जर्नलिस्टिक असेसमेंट। ये चीज़, उसके बाद फिर एक और वाक़या हुआ
फिर अमरीकी वजीर खारजा और शाह महमूद की हमारे वजीर खारजा के साथ आपस में बहुत कम इंटरेक्शन था और ना होने के बराबर था ये मौजूदा जो वजीर खारजा हैं ब्लिंकन उनके साथ। जबकि बाजवा साहब की उनके साथ जो गुफ्तगू अमरीकी वजीर खारजा के साथ एक कॉल उन्होंने खुद बताई, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी मुझे भी बताई, और वो हमने रिपोर्ट भी किया अपने रिपोर्टर्स प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि एक कॉल मेरी 54-55 मिनट की हुई है। तो इसका मतलब है कि बताना यही चाह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और मेरी उनके साथ इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे ये बात होती है कि यही हमारा वो बुनियादी वजह है कि हम अपने घर में लड़ाइयाँ करते हैं और लड़ाइयाँ शुरू करवाते हैं और बाहर वाले इसी से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये जो खारजा ताल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी है कि किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात होने हैं, किस नौइयत के होने हैं, किस फील्ड में होने हैं, ये सारे का सारा लड़ाई चल रही है 47 से चल रही है, जब से हमने आज़ादी हासिल की है, कि ये मिलिट्री लीडरशिप यानी कि ये इसका फैसला करेगा GHQ और पेंटागन, इनके आपस के होंगे। GHQ और पेंटागन आपस में तय करेंगे कि ये ताल्लुकात की नौइयत क्या होनी चाहिए। लेकिन ये होता है बाकी दुनिया में भी होता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे को बताया जाता है, एक दूसरे को एतमाद में लिया जाता है और एक पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये अलमिया है कि पाकिस्तान में जो सिविल लीडरशिप है उसको इस काबिल ही नहीं समझा जाता, और वजीर दिफा हमारा बिल्कुल एक डमी वजीर दिफा होता है, और वजीर खारजा थोड़ी सी वजीर खारजा को है, लेकिन वजीर खारजा उस हद तक नहीं है जिस हद तक वजीर दिफा डमी होता है। वो खा परवेज खटक साहब हों या मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हों, ये इस तरीके से मामला चल रहा है और चलता रहा है। इसमें बेहतरी की जरूरत है। अब रजीम चेंज होता है, फिर वही बात आ जाती है, साइफर आ जाता है, साइफर में फिर वो कौन था ये आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और आपको सुनवाते हैं। रजीम चेंज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब उनसे, हमारे दोस्त हैं जावेद शहजाद, उनसे सवाल पूछते हैं कि ये अमरीका को फौजी अड्डे देने का सवाल क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब भी एक पॉलिटिकल इशू बन चुका था और सारी चीजें आ रही थी, और सिर्फ इशू नहीं था बल्कि AFP रिपोर्ट कर रहा था, CNN कर रहा था, BBC कर रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका कर रहा था, ये सब के सब कर रहे थे और बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी, जबकि सिविल गवर्नमेंट को पता ही नहीं था। तो उस वक्त क्या सवाल किया गया और क्या जवाब दिया गया, ये भी जरा सुन लें। आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बार बार ये ऐलान करते रहे हैं कि अमेरिका ने हमसे फौजी अड्डे मांगे हैं, हम फौजी अड्डे नहीं देंगे, और एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने नारा भी लगाया था। क्या इस हवाले से वाकई ऐसी कोई सिचुएशन थी कि अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे थे, या मिलिट्री लीडरशिप भी इस हवाले से यार बोर्ड थी कि नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएँ तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता और यही सोच थी। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो ये आपने सवाल जवाब सुन लिया। तो ये है बुनियादी बात। इस वक्त भी अब आप देखें कि अब क्या हो रहा है, वही अफगानिस्तान वाला मामला जो है वही इस वक्त आ चुका है, और साइफर अब इशू क्या है, ये सारी बात। एक तो ये कि हमारी बाजवा साहब की अगर कोई इंगेजमेंट्स चल रही थी तो क्या वजह है कि ना ही प्राइम मिनिस्टर को पता, ना ही वजीर खारजा को पता, और DGISPR भी तरदीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, ऐसा अड्डा मांगा ही नहीं गया था। अगर ये अड्डा मांगा नहीं गया था, अड्डे कोई मांगे नहीं गए थे, बात नहीं हो रही थी, तो फिर वॉइस ऑफ अमेरिका बाकायदा तौर पे ये खबर क्यों नशर कर रहा है, वो क्यों बता रहा है? क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका आपको पता है स्टेट पॉलिसी के मुताबिक चलता है, वो कोई प्राइवेट रेडियो स्टेशन तो है नहीं। तो वहां से ये कैसे आया, पेंटागन को किसने कहा था, और उसके बाद फिर वजीर खारजा की तरदीद, फिर आगे तज्जियाकारों का, उन्होंने कहा कि तज्जियाकारों का ख्याल है कि ये खामोशी से काम किया जाएगा। तो ये है वो चीज जिसकी वजह से जहां से लड़ाई शुरू हुई और अभी तक वो लड़ाई अब हो क्या रहा है, उसके नतीजे में वो गवर्नमेंट जो है, ये इमरान खान गवर्नमेंट खत्म कर दी गई, इसको रजीम चेंज का नाम दिया गया, और उससे हुआ ये कि हमारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना,
روس، ایران اور افغانستان خود، یہ سب کے سب ان کے ذرا وہ رڈار آن ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ دوست ہم ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ریجنل پلیئرز آپس میں بیٹھ کے ایک ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے، یہ اچانک اندر سے کیا آ گیا کہ دوبارہ سے فوجی اڈے دینے کی بات ہوگی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اب ایک یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب یہ گورنمنٹ سے اس لیے بات نہیں کر رہے، کوئی ایسی انگیجمنٹس ابھی تک نہیں ہو سکی جو کہ اسٹریٹجک نوعیت کی ہوں، کیونکہ کمپرومائزڈ ڈاؤٹ کنسرنز یہ ہے اس وقت اس موجودہ حکومت کے بارے میں۔ اب اگر اس حکومت کے جواب میں دوسری حکومت آتی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے، اس پہ وہ سوال کریں گے، امریکہ سوال کرے گا کہ جناب ہماری پسند کی حکومت کو فارغ کر دیا اور دوسری حکومت لے آئے۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، افواج پاکستان، وہ پھنسا ہوا ہے اس ان بٹوین، اور یہ سارے کا سارا مسئلہ کھڑا کیا کس نے؟ ہماری جو بند کمروں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے کرنے کی عادت نے۔ اگر ایسا کوئی ڈیمانڈ تھی یا کوئی ایسا آپشن تھا تو اس کو پارلیمان میں لایا جاتا، اس کو کابینہ میں لایا جاتا، اس کو ڈسکس کیا جاتا، وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا جاتا، وزیر خارجہ کو بتایا جاتا، اور وہ چیز آتی، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی، بحث ہوتی، تو کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ کم ہونا تھا ڈیموکریٹک وے میں، کانسٹیٹیوشنل، لیگل، بالکل اسی طریقے سے جیسے جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں سعودی عرب سے ڈیمانڈ آ گئی کہ جی ہمیں یمن کی لڑائی لڑنے کے لیے ہمیں چاہیے سولجرز چاہیے، افواج پاکستان، وہ براہ راست ڈیمانڈ آ گئی، اور اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوئی تھی قومی اسمبلی میں، پارلیمان میں، بند کمرے کا اجلاس ہوا تھا، پارلیمان کو بتایا گیا تھا، جنرل راحیل شریف صاحب اور ان کی ٹیم آئی تھی، اور اس کے نفع نقصان سوچا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ تو یہ ہیں وہ معاملات، اس لیے جی یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان اس وقت معاشی، سیاسی اور سیکورٹی کے بحران میں کیوں اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔